नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। आज हम बात करेंगे सीएए कानून के बारे में। आखिर क्या है सीएए कानून, जिसको लेकर देश में इतना हंगामा देखने को मिल रहा है। इस कानून के चलते आखिर क्यों मुसलमान समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों मुसलमानों को डर है कि अगर देश में सीएए कानून लागू होगा तो उनके साथ अन्याय होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही इस कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं, बाकी समुदाय के लोग जैसे सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग क्यों नहीं। तो वहीं इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार आई है तभी से सरकार के मैनिफेस्टो में सीएए कानून को लागू करने का मकसद रहा है। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐलान किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सीएए कानून लागू होगा। खैर, ये ऐलान तो 2019 में भी किया गया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसके विरोध करना शुरू कर दिया था। तो वहीं अब एक बार फिर से सीएए कानून को लागू करने के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। क्या है सीएए कानून 2019? सीएए का फुल फॉर्म नागरिकता संशोधन अधिनियम है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 में पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। लंबे समय से भारत में शरण लेने वालों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहाँ रहना अनिवार्य था। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल तक कर दिया गया है। यानी इन तीनों देशों के ऊपर उल्लिखित 6 धर्मों के बीते 1 से 6 सालों में भारत आकर बसे लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के 3 मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है। तो वहीं जानते हैं मुसलमान सीएए का विरोध क्यों कर रहे हैं। जैसा कि साल 2019 में हमने देखा था कि सीएए कानून को लागू करने की बात को लेकर मुसलमानों में कितना आक्रोश फैल गया था। 2020 में दुनिया में कोरोना महामारी फैली हुई थी, लेकिन इन लोगों ने अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए सरकार और सीएए के खिलाफ अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा था। ऐसे में जब फिर से सीएए कानून को लागू करने की चर्चा हो रही है तो फिर से इसका विरोध सबसे ज्यादा मुसलमान कर रहे हैं। तो अब ये कानून मुसलमानों के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि उन्हें इस कानून से बाहर रखा गया है। तो वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता प्राप्त करने का रास्ता नहीं दिया गया है। इस कारण मुसलमानों से भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। धर्म के आधार पर भेदभाव करने और संविधान के निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। तो वहीं दिल्ली शाही मस्जिद फतेहपुरी के इमाम मुफ्ती ने आगे ये भी कहा, सीएए भारत संविधान के खिलाफ है। ये हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत फैलाने के लिए लाया गया है। अगर सरकार को मुसलमानों से नफरत नहीं है तो नागरिकता कानून में मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं करते। इमाम मुफ्ती ने आगे ये भी कहा कि जब एनआरसी आएगा तो देश के सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लाइन में लगेंगे। अगर सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम इसे इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाएंगे और सरकार की नीतियों के बारे में सभी को बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिम समाज को भरोसा दिलाया है कि सीएए से भारत के किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगी। फिर भी मुसलमानों के एक बड़े तबके को डर है कि सीएए के बाद केंद्र सरकार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लाएगी, तब उनको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। सीएए की क्यों पड़ी जरूरत? इन सभी सवालों में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर देश में सीएए की जरूरत क्यों है। तो वहीं इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिसंबर में एक कार्यक्रम में कहा था कि अंग्रेजों से देश की आजादी के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले 6 धर्मों के लोगों को वहां धार्मिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। ये कानून उन लोगों के साथ न्याय करने का एक जरिया है। सीएए भारत का कानून है। उचित समय आने पर सीएए को जरूर लागू कराया जाएगा। सीएए से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी। माइनॉरिटी और मुस्लिम समुदाय के लोगों में गलत प्रचार किया जा रहा है कि इससे उनकी नागरिकता चली जाएगी, जबकि सीएए नागरिकता देने का कानून है। आपको बता दें कि भारतीय नागरिकता कानून 1995 में बदलाव करते हुए संशोधित बिल पहली बार साल 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। तब लोकसभा से बिल पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में अटक गया था।
बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार फिर से सत्ता में आई, तब बिल दोबारा संसद में पेश किया गया था। सीएए कानून में सभी धर्मों के लोगों को इसका लाभ देते हुए सरकार इसे लागू करने की बात कर रही है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही क्यों शामिल नहीं किया जा रहा? तो इस सवाल का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पहले ही दे चुके हैं। उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश मुस्लिम देश है। वहाँ बहुसंख्यक मुस्लिमों का धर्म के नाम पर उत्पीड़न नहीं होता है, बल्कि हिंदुओं और अन्य समुदाय का धर्म के आधार पर उत्पीड़न किया जाता है। इसलिए इन देशों के मुस्लिमों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए में शामिल नहीं किया गया। अमित शाह ने आगे ये भी कहा कि मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, फिर भी वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर सरकार विचार करने का फैसला लेगी। लोकसभा चुनाव से पहले ही सीएए लागू करने का ऐलान क्यों? पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सीएए लागू करने का वादा एक प्रमुख चुनावी मुद्दा था। बीजेपी का मानना है कि सीएए हिंदू राष्ट्रवाद के उनके एजेंडे को आगे बढ़ा सकता है और हिंदू वोटरों को उनकी पार्टी की ओर आकर्षित कर सकता है, खासकर उन राज्यों में जहां पहले से ही बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं। बीजेपी सीएए को देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए एक कदम के रूप में पेश कर रही है। इस तरह बीजेपी खुद को एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगा रही है कि सीएए मुस्लिम विरोधी है और भारतीय संविधान के समानता के नियम का उल्लंघन करता है। तो जब देश में सीएए कानून की चर्चा फिर से उठी है, तभी से राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू करने का फैसला विपक्षियों को हैरान और परेशान कर रखा है। दिसंबर 2019 में बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो गया था और इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन देश भर में विरोध प्रदर्शन के चलते आज तक ये कानून लागू नहीं हुआ। इसी दौरान देश भर में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। दिल्ली के शाहीन बाग समेत कुछ इलाकों में कई महीनों तक धरना प्रदर्शन चला था। हालांकि फिर कोरोना महामारी की वजह से सब ठंडा हो गया था। लोकसभा चुनाव में कुछ महीने का समय बचा है।